नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों चलिए आज एक नई कहानी ले रहे हैं। इस कहानी का नाम है हाथी और चूहे। इस कहानी को ध्यान से सुनना और इससे मिलने वाली सीख को भी समझना। एक जंगल में हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। उसमें छोटे हाथी, बड़े हाथी, सभी प्रकार के हाथी थे। वह हाथी जंगल में इधर उधर एक साथ ही घूमते थे और खाने की तलाश में यहाँ वहाँ जाते रहते थे। एक बार उनके जंगल में खाने की कुछ कमी हो गई, तो सभी हाथी मिलकर सोचने लगे कि चलो थोड़ी दूर पर ही एक दूसरा जंगल है, वहाँ जाकर कुछ खा पी कर आ जाते हैं। यह सोचकर सारे हाथी चल पड़े एक रास्ते से। तो जिस रास्ते से वो हाथी जा रहे थे उस रास्ते में बहुत सारे चूहे रहते थे, यानी चूहों के परिवार भी रहते थे जिनके बिल उसी रास्ते में बने हुए थे। तो हाथियों के जाने के कारण चूहे उनके पैरों के नीचे आने लगे और कुचल कुचल कर मरने लगे। ऐसा देखकर सभी चूहों में भगदड़ मच गई। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। सभी अपनी हाथियों से जान बचा रहे थे। तभी चूहों का जो सरदार था उसने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सभी चूहे आए। चूहे बहुत दुखी थे। उन्होंने सरदार से कहा कि भाई हम तो ऐसे सभी लोग मर जाएंगे, क्योंकि हाथी तो रोज ही इसी रास्ते से जाते हैं और हम उनके पैरों के नीचे आकर दब जाते हैं। यह सुनकर जो सरदार चूहा था उसने कहा, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इकट्ठे होकर हाथियों के पास चलते हैं और उन्हें अपनी समस्या को बताते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तो जो चूहा सरदार था वह मिलकर हाथियों के पास गया और हाथियों को नमस्ते करके बोला, हाथी भाई, हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाथी ने कहा, अरे इस छोटे से चूहे को मुझसे क्या बात करनी है। फिर हाथी बोला, चलो ठीक है, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो चूहा बोला, हाथी भाई, जब तुम लोग सारे मिलकर इस रास्ते से जाते हो तो हमारा पूरा परिवार यहीं रहने के कारण तुम्हारे पैरों के नीचे कुचला जाता है। हम ये चाहते हैं कि तुम या तो इस बात का ध्यान रखो, हमें एक समय बता दो, या फिर अपना रास्ता बदल लो, क्योंकि हम लोग तो इसी रास्ते पर रहते हैं और तुम्हारे जाने के लिए तो एक दूसरा रास्ता भी है। तो प्लीज़ कृपा करके आप अपना रास्ता बदल लीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम भी आपके काम आएंगे। तो यह सुनकर हाथी बहुत हंसा, हा 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 हा, अरे छोटे से तुम चूहे हमारे इतने बड़े हाथियों के क्या काम आओगे। लेकिन चलो ठीक है, अगर तुम्हारी जान बचानी है तो हम इस रास्ते से जाएंगे नहीं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारे पैरों के नीचे आकर तुम कुचले जाओ, इसलिए हम अपना रास्ता बदल लेंगे। यह सुनकर चूहे बहुत खुश हुए। उन्होंने हाथियों का धन्यवाद दिया और बोले, ज़रूरत पड़ने पर हम आपके काम जरूर आएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह सुनकर चूहे अपने घर चले गए। तभी एक दिन उन्हें आवाज़ें आनी शुरू हो गई, जो हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़ें थी। यह सुनकर चूहों को लगा कि ज़रूर हाथी किसी मुसीबत में फंस गए हैं, चलो चलकर देखते हैं। और सारे चूहे भाग भाग कर उसी दिशा में गए जहाँ से हाथियों की आवाज़ें आ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे हाथियों को शिकारियों ने अपने जाल में पकड़ लिया है और वो चिल्ला रहे थे। तभी चूहों ने मिलकर सबको बुला लिया और फटाफट उनके जाल काट दिए। जाल काटने से क्या हुआ, हाथी आज़ाद हो गए और वे बड़े खुश हुए। चूहों ने तो 2 मिनट में सबके जाल काट दिए थे। हाथी जब फ्री हो गए जाल से तो बड़े खुश हुए और उन्होंने चूहों का धन्यवाद दिया। बोले, हम तो सोचते थे कि तुम जरा जरा से छोटे छोटे से चूहे हम इतने बड़े हाथियों के किस प्रकार से काम आ सकते हो, लेकिन यह तो सच ही निकला, तुम हम लोगों के बहुत काम आए।
अगर आज तुम लोग आकर हमारा जाल ना काटते तो हम तो मर जाते। हमें तो हाथी शिकारी पकड़कर अपने घर ले जाते और वो हमारा क्या हाल करते। तो तुम सब चूहों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सूंड उठाकर सभी चूहों का धन्यवाद किया, उनका अभिवादन किया और फिर अपने रास्ते चले गए। चूहे भी बहुत खुश हो गए। तो कैसी लगी ये कहानी बच्चों? और इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? हाँ, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक तो जंगल में रहने वाले सभी जीवों को आपस में एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और दूसरा, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर छोटे भी बड़े के काम आ सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।